अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो मिनट्स अपडेट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। नाजरीन, आज की हमारी सबसे पहली खबर सियासत से मुंसलिक है और आज के दिन का हॉट टॉपिक भी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात करने लगी हूँ। नाजरीन, कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर के दौरान हुकूमती रुकन आबिद शेर अली और PTI रुकन मुराद सईद के दरमियान हाथापाई हो गई। ताहम नून लीग और PTI अरकान ने दोनों में बचाव करवा दिया। हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने पर अपोजिशन शदीद एतराज़ करते हुए वॉकआउट कर गए। PTI अरकान ने बजट की कापियां फाड़ कर स्पीकर डाइस के सामने फेंक दी, जबकि बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान में खूब हंगामा आराई की और अरकान में धक्कम पहल भी हुई। नाजरीन, बजट में जिस पर यह हंगामी सूरत हाल हुई, क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ, खदोखाल आपको भी बताते हैं। बजट का कुल हुजम 5,932 अरब 50 करोड़ रुपए रखा गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर में बताया कि सिगरेट महंगे कर दिए गए हैं, यानी कि सिगरेट पीने वाले अफराद भी अब मसले में आ गए हैं। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत टेरॉन सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3,964 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। नए बजट में 93 अरब 32 करोड़ रुपए मालियत के इजाफी टैक्स आयद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी की मद में 50 अरब 40 करोड़ के टैक्स आयद किए गए। इनकम टैक्स की मद में 13 अरब 95 करोड़ रुपए टैक्स इजाफा हुआ। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ाकर 1.5 रुपये किलोग्राम कर दी गई है। सीमेंट की फ़ी बोरी अब 13 रुपये इजाफी कीमत में आप लोगों को मिलेगी। बजट में कुछ एशिया सस्ती भी हुई हैं। लंडे की एशिया पर टैक्स में कमी कर दी गई है। टैक्स में कमी से पुराने कपड़े और जूते सस्ते हो जाएंगे। कोयले की दरामद पर टैक्स कम करके 4% करने का फैसला किया गया है। कुरान पाक के तबात वाले कागज़ पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी पर छूट होगी। LNG की दरामद पर वैल्यू एडिशन पर छूट देने का फैसला किया गया है। डेयरी, लाइव स्टॉक और ज़राअत के लिए सेल्स टैक्स की छूट रखी गई है। नए बजट में लैपटॉप और कंप्यूटर पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया है। स्टेशनरी आइटम पर टैक्स की शरह 0 कर दी गई है। ज़राअत और पोल्ट्री को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। कैंसर की अद्वियात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी वापस लेने की तजवीज़ दे दी गई है। खैराती इदारों और हस्पतालों की मशीनरी ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दे दी गई है। चमड़े की मसनूआत के लिए खाम माल की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। नाज़रीन, इसी हवाले से एक अहम शख्सियत का बयान भी सामने आया है और उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे कि साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से पेश किए गए माली साल 2018 था 2019 के बजट पर तबसरा करना बेमानी है, क्योंकि इस बजट की कोई कानूनी, अखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। आसफ अली जरदारी का कहना था कि इस बजट का मुहर्रिक सिर्फ लालची और सियासती अज़ाइम हैं, जबकि अखलाकी और कानूनी अंसर को मद्देनजर रखते हुए सिंध की हुकूमत 3 महीने का बजट पेश करेगी। बजट पर तबसरा करते हुए आसफ अली जरदारी ने कहा, आखिर वफाकी हुकूमत सारे साल का बजट क्यों पेश कर रही है, जबकि इसकी हुकूमत के तकरीबन 2 माह रह गए हैं। इसी हवाले से नाजरीन, इस बात पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि जरदारी न्याजी गठजोड़ आवाम की खदमत के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने काम से आवाम के दिलों में जगह बनाई। हमारी खदमत, हमारी मेहनत और हमारे काम खुद बोलते हैं। सियासी मुखालफिन सिर्फ झूठ बोलते रहे, उन्होंने अपने सूबों के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बहतान तराशियाँ करने वाले इस दुखी कौम पर रहम करें। KPK और सिंध को खंडर बनाने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में इमरान खान और आसफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जरदारी और न्याजी एक हो चुके हैं, उनका गठजोड़ अवाम की खदमत के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। नाजरीन, ये थी सियासी गुफ्तगू। अब हम सियासत से दूर मस्ती में भरपूर बातों का रुख करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुकूमती सतह पर तनाव के बावजूद दोनों ममालिक के फ़नकार एक दूसरे के काम को सराहते हैं और मोहब्बत भरे पैगामात का तबादला करते रहते हैं। यूयो हनी सिंह भी सजाद अली के नए गाने लगाया दिल के दीवाने निकले। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सजाद अली के नए गाने लगाया दिल को पाकिस्तान समेत भारत में भी खूब पजीराई मिल रही है। मकबूल
मकबूल भारतीय गुलकार यो-यो हनी सिंह को भी इस गाने की धुन और लिरिक्स ने अपना असीर कर लिया और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार ट्विटर पर किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि सज्जाद अली का एक और ज़बरदस्त गाना। इस गाने की शायरी सादा लेकिन अपनी अंदर बहुत गहराई रखती है और साथ ही आवाज़ तो शानदार है ही। यो-यो हनी सिंह ने गाने में से अपनी पसंदीदा लाइन ज़िंदगी में फिर हंसा नहीं भी लिखी और अपने मदाहों से कहा कि इस गाने को सुने और शेयर करें, जिस पर सज्जाद अली ने भी यो-यो हनी सिंह से मोहब्बत का इजहार करते हुए बताया कि ये लाइन उनकी भी पसंदीदा है। वीडियो में 9 उम्री में परवान चढ़ने वाले जज्बात को दिखाया गया है, जहां एक फरीक दूसरे की दोस्ती और हर बात शेयर करने के अंदाज को मोहब्बत समझ बैठता है और फिर इसे दिल टूटने का सदमा पड़ता है। नाजरीन, अबू ज़हबी में 8 माह के मुलाजिम बच्चे के चर्चे हो रहे हैं। अबू ज़हबी में जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCAA की जानिब से एक 8 माह के बच्चे को मुलाजमत देने की रिपोर्ट सामने आने पर अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने एक 8 माह के नन्हे शहजादे को हैप्पीनेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी दे दी है, जिसका मकसद शहरियों में खुशी और मुसर्रत के जज्बात बांटना और खुशियों को आम करना है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद अल हाशमी नामी 8 माह के बच्चे को जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के चीफ हैप्पीनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर तैनात किया गया है, जिसे दुनिया का कम उम्र तरीन मुलाजिम भी कहा जा रहा है। वीडियो में बच्चे को वॉकर में बैठे ऑफिस के मुख्तलिफ मुकामात पर घूमते हुए और डायरेक्टर जनरल से हाथ मिलाते देखा जा सकता है, जबकि एक जगह से एक मनी डेस्क पर भी देखा जा सकता है जिसकी इर्द गिर्द खिलौने, जहाज़ और बतखें रखी हुई हैं। नाजरीन, एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि मैच ख़त्म होने के बाद धोनी की घरेलू जिम्मेदारियां और वीडियो वायरल हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक और चीनियाई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा घरेलू जिम्मेदारियां भी बखूबी अदा कर रहे हैं, जिसका सबूत उनकी नई वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है। भारत में जारी इंडियन प्रीमियर लीग के गुज़िश्ता रोज़ खेले जाने वाले मैच में जहां कप्तान धोनी ने 70 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, वहीं उन्होंने घर पहुंचने के बाद बतौर बाप एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी। चीनियाई सुपर किंग्स के कप्तान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि वो घर पहुंचने के बाद अपनी बेटी के बालों को सुखाने और संवारने में मसरूफ़ हैं। धोनी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि खेल ख़त्म हो गया, लिहाजा अब बतौर बाप ड्यूटी शुरू होगी। नाज़रीन, इस वीडियो को आप भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाजरीन, अब प्रोग्राम में एक दिल बर्दाश्ता सी खबर शामिल करने लगे हैं कि कराची में गोदाम से गधों और कुत्तों की खालों से भरी दर्जनों बोरियां बरामद। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में एक गोदाम पर छापे के दौरान खालों से भरी 40 बोरियां बरामद की गईं। गोदाम में मौजूद 4 अफराद गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश की जा रही है और गोदाम के मालिक के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। DIG ईस्ट का कहना है कि बरामद की गई खालों में गधों के अलावा कुत्तों की खालें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 2 मुलजमान के मुताबिक ये खालें अफ़गानिस्तान से लाई गईं और गिरफ्तार मुलजमान में एक अफ़गान बाशिंदा भी शामिल है। नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम में बेशक एक दिल बर्दाश्ता ख़बर थी, लेकिन आप इस बात से दिल बर्दाश्ता ना होइएगा क्योंकि एक अच्छा एक्शन ये है कि इस किस्म की सूरत हाल पर एक्शन ले लिया जाता है। और वैसे भी ये ख़बर कराची से है तो हम लाहौरी ज़रा सुकून में हैं। तो आप से प्रोग्राम के अख्ताम में इजाज़त चाहती हूँ और आप हमारी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।